तो भाई लोग सॉवलैंड 2 की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं यहां से डायरेक्टली 20 एपिसोड आगे से एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूं। मैं इन 20 एपिसोड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इन 20 एपिसोड में सभी नई कैरेक्टर्स आए हैं और इन नए कैरेक्टर्स हमारे सॉवलैंड 2 सीरीज में काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं इन नए कैरेक्टर्स के जगह में कोई भी कैरेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से डायरेक्टली 20 एपिसोड आगे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, मेरी एग्जाम्स भी बस शुरू ही होने वाला है, इसीलिए मैं यूहाउ आर्मी कैंप से लौटने के बाद से ही एपिसोड को स्टार्ट करूंगा। तो चलो इसी के साथ डायरेक्टली एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाउ को दिखाया जाता है जो सेरेक एकेडमी में लौट गया था और वो काफी लंबे टाइम के बाद सेरेक एकेडमी में लौटा था। वैसे तो आप सभी को लंबा नहीं लगा होगा क्योंकि मैंने 20 एपिसोड को स्किप कर दिया है और मैं इन 20 एपिसोड जब बाद में चैप्टर्स आएंगे तो मैं तभी से ही इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो इन 20 एपिसोड काफी ज्यादा ही मजेदार था, मैंने इसे इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इस एपिसोड में यूहाउ भी अपने वेश को बदलने वाला है और पता नहीं वो कैसा बनेगा, इसीलिए मैं 20 एपिसोड के बाद से ही सॉवलैंड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो दोबारा से कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो यूहाउ अपने घर अपने सेरेक एकेडमी में काफी लंबे टाइम के बाद लौटा था और यूहाउ सेरेक एकेडमी को छोड़कर गया हुआ भी पूरे 4 साल हो चुके थे। और जब यूहाउ 4 सालों के बाद सेरेक सिटी को देखता है तो सेरेक सिटी पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन में था और स्पेशली सभी लोग स्पिरिट पगोडा को ही मॉडिफाई करने में लगे थे। सेरेक सिटी में आने के बाद यूहाउ तांग सेक्ट में नहीं जाता बल्कि यूहाउ डायरेक्टली सेरेक एकेडमी में चले जाता है। वो तांग सेक्ट से पहले सेरेक एकेडमी के लोगों को देखना चाहता था, इसलिए फर्स्ट जेनरेशन की सेरेक 7 मॉन्स्टर की स्टैटू से होकर गुजरने के बाद यूहाउ सीगट लेक में आता है। और भाई लोग इस बार सेरेक एकेडमी कुछ ज्यादा ही डेवलप हुआ था और तो और ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट और सेरेक एकेडमी के रिलेशन भी कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया था। और जब यूहाउ सीगट आइलैंड में जाता है तो उसे वहां पे काफी फैमिलियर सेंस होता है और वो अपने मन में कहता है कि अपने घर अपने सेरेक में लौटना सच में काफी ज्यादा ही अच्छा होता है। काश कि मेरे साथ यहाँ पे डोंगर भी होती, अगर मेरे पास अभी डोंगर होती तो मेरे पास अभी नफरत बिल्कुल भी नहीं होता, मैं तो सिर्फ उसके साथ इसी जगह में हमेशा रुकना चाहता हूँ। अगर डोंगर मेरे पास होती तो सच में मैं काफी ज्यादा ही खुश होता। यूहाउ तो ऐसे ही डोंगर के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी यूहाउ के होश काफी तगड़े तरीके से उड़ जाता है और उसकी आंखें खुले की खुले रह गया था क्योंकि यूहाउ के आगे से ही एक काफी खूबसूरत लड़की चली जाती है और उसकी आंखें ब्लू कलर्स की थी और उसकी आई लैशेस काफी ज्यादा ही क्यूट था और तो और उसकी ब्लू पिंक हेयर देखने में काफी ज्यादा ही खूबसूरत था, जबकि उस लड़की ने व्हाइट कलर्स की कपड़े को पहनी थी। और अगर ओवरऑल तरीके से कहूँ तो ये लड़की काफी ज्यादा ही खूबसूरत थी और ये लड़की बिल्कुल ही देखने में कोई गणेश जैसी थी। और भाई लोग उस लड़की को देखकर यूहाउ चिल्लाते हुए कहता है कि डोंगर। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाउ की आवाज इस टाइम में काफी ज्यादा ही हाई था और वहां पे डोंगर को देखने के साथ ही यूहाउ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज को यूज करते हुए उस लड़की के सामने आता है और इसी के साथ यह उस लड़की को काफी टाइटली हक करता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाउ ने कभी भी नहीं सोचा था कि इस जगह और इस टाइम में वो डोंगर से मिलेगा। डोंगर को देखने के साथ ही यूहाउ की सभी परेशानी और चिंता तुरंत ही गायब होते हैं और इसी के साथ यूहाउ की सभी इमोशंस इरप्ट हो गया था। उसकी आंखें से अपने आप ही आंसू बहने लगता है जिसकी वजह से उसकी विजन ब्लर हो गया था। फिर हमें वही यंग लड़की को दिखाया जाता है जो कि सडनली किसी ने हक करने की वजह से काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी। फिर यूहाउ रोते हुए कहता है कि डोंगर तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गई, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस किया। यूहाउ तो ये कहते हुए उस लड़की को काफी टाइटली हक करते ही जा रहा था और यूहाउ इस टाइम में कुछ ज्यादा ही खुश भी दिखाई दे रहा था, जबकि वो लड़की परेशान होकर कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की। ये कहने के साथ ही वो यूहाउ को दूर हटा देती है। इसकी वजह से यूहाउ को ऐसा महसूस होता है कि उसने जिस लड़की को हक करा था वो डोंगर नहीं बल्कि और कोई हो। और भाई लोग जब हम उस लड़की को देखते हैं तो ये लड़की काफी ज्यादा ही गुस्सा होती है और ये लड़की इस टाइम में इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि जैसे कि वो अभी यूहाउ को मार ही डालेगी। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।